नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज बैंक चैनल में आपका एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं दोस्तों। और दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूं आपके एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का सॉल्यूशन, और वो कंफ्यूजन है एलवीडीएस। ये एलवीडीएस पता नहीं कितने टाइप के एलवीडीएस समझ में नहीं आता। एलसीडी एलईडी में जब हम कार्ड चेंज करते हैं या पैनल चेंज करते हैं तो सबसे ज्वलंत अगर कोई मुद्दा सामने आता है, सबसे कंफ्यूजन भरा मुद्दा अगर कोई सामने आता है तो वो मुद्दा है ये एलवीडीएस। और मैं बताऊंगा आज इस एलवीडीएस के मुद्दे को आपके लिए एकदम आसान करने वाला हूं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो निश्चित रूप से आपको एलवीडीएस को लेकर के कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि एलवीडीएस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं। अब आपको लगता होगा कि पांडे जी पागल हो गए हैं, अगर दो ही प्रकार के एलवीडीएस हैं तो ये इतने सारे एलवीडीएस किस लिए। हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से आप ध्यान रखें, एलवीडीएस सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, या तो एलजी डाटा एलवीडीएस या तो सैमसंग डाटा एलवीडीएस। आइए देखते हैं हम क्या है इन एलवीडीएस के कंफ्यूजन का रास्ता, क्या क्या रहस्य छुपे हैं इस एलवीडीएस के केबल में। आइए आज देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये एलवीडीएस कंफ्यूजन भरा मसला है। तमाम तरह के एलवीडीएस होते हैं और इतने सारे कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि कौन सा एलवीडीएस कहाँ लगाया जाए। तो क्या वाकई में एलवीडीएस कंफ्यूजन भरा विषय है? एक प्रश्न चिन्ह है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा एलवीडीएस कंफ्यूजन भरा मसला बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे एलवीडीएस, इसे एलवीडीएस क्यों कहा जाता है। दोस्तों लो वोल्टेज डिफेंसिव सिग्नल, इसके माध्यम से जिस सिग्नल का प्रवाह होता है वो लो वोल्टेज डिफेंसिव सिग्नल बोलते हैं उसे, और उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है एलवीडीएस केबल। अब सवाल ये आता है कि एलवीडीएस अगर कंफ्यूजन भरा मसला नहीं है तो इतने सारे एलवीडीएस क्यों? अगर इतने सारे एलवीडीएस हैं तो उसमें उसका वर्गीकरण कैसे है, क्या है उसका वर्गीकरण? तो दोस्तों आइए मैं आज बताना चाहूँगा एलवीडीएस का वर्गीकरण के इस सेशन में कि एलवीडीएस कितने कैटेगरी के होते हैं और कितने टाइप के एलवीडीएस होते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि एलवीडीएस दोस्तों सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार के होते हैं। अब आपको लगता होगा कि पांडे जी पागल हो गए, अगर दो ही प्रकार के हैं तो इतने सारे एलवीडीएस क्यों? तो दोस्तों देखें एलवीडीएस के इस विश्लेषण को। यहाँ देखें एलवीडीएस केबल की स्लाइड आपको दिख रही है, लिखा गया है एलजी डाटा और सैमसंग डाटा। जी दोस्तों, एलवीडीएस सिर्फ दो ही प्रकार के होते हैं और उसको एक एलवीडीएस को सैमसंग डाटा एलवीडीएस कहते हैं और दूसरे वाले को एलजी डाटा एलवीडीएस कहते हैं। अब तुरंत एक सवाल खड़ा होता है कि ये एलजी डाटा एलवीडीएस कौन सा है और सैमसंग डाटा एलवीडीएस कौन सा है। पांडे जी ने तो बता दिया कि दो टाइप के एलवीडीएस होते हैं, एक सैमसंग डाटा एक एलजी डाटा। पर ये कैसे कंसीडर करें कि कौन सा एलवीडीएस सैमसंग डाटा है, कौन सा एलवीडीएस एलजी डाटा है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इस एलवीडीएस सॉकेट को देखें जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। इसी सीक्वेंस में एलवीडीएस के सॉकेट को सामने रखें और अगर एलवीडीएस के सॉकेट में जो पैनल वीसीसी का वायर आपको दिख रहा है रेड कलर में, वो अगर लेफ्ट साइड में है तो वो एलजी डाटा एलवीडीएस हुआ, और वही पैनल वीसीसी का वायर अगर राइट साइड में है तो वो सैमसंग डाटा का एलवीडीएस हुआ। पर ध्यान रखें एलवीडीएस को सामने रखने का सीक्वेंस यही होना चाहिए जो आप स्लाइड में देख रहे हैं। फिर से मैं बताना चाहूँगा, अगर पैनल वीसीसी का वायर लेफ्ट की तरफ है तो वो एलजी डाटा एलवीडीएस हुआ, और अगर वो पैनल वीसीसी का वायर राइट की तरफ है तो वो सैमसंग डाटा एलवीडीएस हुआ। तो सवाल खड़ा होता है कि बस एलवीडीएस में इतनी ही जानकारी है या और भी कुछ छुपा है? तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इतने तक एलवीडीएस सीमित नहीं है। अब एलवीडीएस में आपने देखा दो कैटेगरी, एक सैमसंग डाटा एक एलजी डाटा। अब इसके बाद की कैटेगरी को अगर आपको समझना है तो हम इस तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि एलजी डाटा एलवीडीएस हो या सैमसंग डाटा एलवीडीएस हो, दूसरा स्टेप आता है एचडी रेडी और फुल एचडी। तुरंत प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है
एचडी रेडी क्या है और फुल एचडी क्या है, पहले ये समझ लें। एलजी डाटा एलवीडीएस हो या सैमसंग डाटा एलवीडीएस हो, एचडी रेडी और फुल एचडी दोनों में होता है। मतलब अगर एलजी डाटा एलवीडीएस है तो वो एचडी रेडी भी हो सकता है, वो फुल एचडी भी हो सकता है। सपोज अगर सैमसंग डाटा एलवीडीएस है तो वो भी एचडी रेडी हो सकता है और फुल एचडी भी हो सकता है। अब यहाँ आपने देखा पहले दो टाइप के एलवीडीएस को आपने देखा, एलजी डाटा और सैमसंग डाटा, और उसके बाद एलजी डाटा हो या सैमसंग डाटा हो उसमें भी आपने दो दो प्रकार के एलवीडीएस देखे, एक फुल एचडी एक एचडी रेडी। लेकिन कॉमन बात यह है कि चाहे वो सैमसंग डाटा हो चाहे वो एलजी डाटा हो, दोनों में फुल एचडी और एचडी रेडी एलवीडीएस पाए जाते हैं। अब सवाल ये होता है कि ये फुल एचडी क्या है और एचडी रेडी क्या है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उन एलवीडीएस में जिसमें पेयर की संख्या 10 हो उसे हम फुल एचडी एलवीडीएस कहते हैं, और जिस एलवीडीएस में पेयर की संख्या 5 हो उसे एचडी रेडी एलवीडीएस कहते हैं या एचडी कहते हैं। फिर से सुने, जिन एलवीडीएस में ब्लू और वाइट वायर पेयरों की संख्या, जोड़ी की संख्या 10 हो उसे फुल एचडी, और जिसमें उन्हीं पेयरों की संख्या 5 हो उसे हम एचडी रेडी कहते हैं। आइए इसको और विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखें इस स्लाइड को, एलजी डाटा, सैमसंग डाटा, और फिर आपने देखा फुल एचडी और एचडी रेडी या एचडी कह लें। सैमसंग डाटा में भी आपने देखा फुल एचडी और एचडी रेडी। अब वहाँ नीचे देखें, फुल एचडी के नीचे लिखा है 10 पेयर, अर्थात फुल एचडी में पेयर की संख्या 10 होती है। एचडी रेडी के नीचे लिखा है 5 पेयर, अर्थात एचडी रेडी में पेयरों की संख्या 5 होती है। पेयर अर्थात जोड़ी, जो ब्लू और वाइट वायर की जोड़ी होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। रेड ब्लैक को छोड़ दें, क्योंकि रेड वायर पैनल वीसीसी होता है, ब्लैक वायर ग्राउंड का होता है। लेकिन जो ये ब्लू और वाइट आपस में जोड़ी बना रहे हैं, तो उन जोड़ी की संख्या को गिनना है कि वो 10 जोड़ी का वायर है या 5 जोड़ी का। 5 जोड़ी है तो एचडी रेडी, और अगर वो 10 जोड़ी है तो फुल एचडी। देखें इस प्रकार, ये देखें, ये सैमसंग डाटा एलवीडीएस है। चूंकि सप्लाई का जो पैनल वीसीसी है वो राइट साइड में है, और पेयरों की संख्या, जोड़ी की संख्या 5 दिख रही है, अर्थात ये जो एलवीडीएस दिख रहा है सैमसंग डाटा एलवीडीएस है और एचडी रेडी एलवीडीएस है। सॉकेट कोई भी हो, सॉकेट पे नहीं जाना है। कभी ये ब्लैक सॉकेट होगा, कभी ये वाइट सॉकेट होगा, कभी एफएफसी होगा, उस पे नहीं जाना है। सिर्फ यहां ध्यान देना है कि जो आपके पास एलवीडीएस का केबल है उसमें जो ब्लू और वाइट का वायर है वो 10 है या 5 है। अगर 10 है तो वो फुल एचडी है और 5 है तो एचडी रेडी है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसमें पैनल वीसीसी का वायर है वो राइट साइड में है, इसलिए ये सैमसंग डाटा हुआ। आगे देखें इस स्लाइड में आप देख पा रहे हैं कि सेम वही सैमसंग डाटा एलवीडीएस है, क्योंकि सप्लाई टर्मिनल अभी भी राइट साइड में है, लेकिन पेयरों की संख्या 10 हो गई है, अर्थात जो ब्लू और वाइट वायर है उसकी संख्या 10 हो गई है। अर्थात ये फुल एचडी का एलवीडीएस केबल है और सैमसंग डाटा का एलवीडीएस केबल है। दोस्तों इस तरह से हम वायर को देखने मात्र से आप पहचान सकते हैं कि आपके हाथ में जो वायर है, जो केबल है, वो सैमसंग डाटा है या एलजी डाटा। कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा, कोई भी एलवीडीएस ऐसा नहीं देखा होगा जिसमें बीच में पैनल वीसीसी आता हो। इसलिए ध्यान रखें, अगर राइट की तरफ पैनल वीसीसी वायर है तो वो सैमसंग डाटा है, 10 पेयर है तो फुल एचडी है। देखें अगली स्लाइड, यहाँ देखें, ये एलजी डाटा एलवीडीएस है, क्योंकि इसमें जो पैनल वीसीसी का वायर है वो लेफ्ट साइड में है,
ध्यान रखें, हमेशा अगर ये आपको ऑब्जर्व करना है कि पैनल फुल एचडी है या एचडी रेडी, या ये ऑब्जर्व करना है कि सैमसंग डाटा है या एलजी डाटा, तो ये एलवीडीएस को इसी सीक्वेंस में रखना है। मतलब जो इसके शॉर्टिंग पॉइंट है आपको देख सकें और आप उस शॉर्टिंग पॉइंट को देख सकें। तो देखें यहाँ पर पैनल वीसीसी का जो रेड वायर है लेफ्ट की तरफ है, तो वो एलजी डाटा एलवीडीएस हुआ। अगर यही राइट साइड होता तो ये सैमसंग डाटा हो जाता, लेकिन इसमें लेफ्ट साइड है तो ये एलजी डाटा एलवीडीएस हुआ। पेयरों की संख्या 5 है, इसलिए ये एचडी रेडी हुआ या एचडी कह सकते हैं। देखें अगली स्लाइड, देखें यहाँ भी एलजी डाटा एलवीडीएस आप देख पा रहे हैं, और एलजी डाटा एलवीडीएस में आप देख रहे हैं कि पेयरों की संख्या यहाँ बढ़ गई है। मतलब यहाँ 10 जोड़ी ब्लू और वाइट वायर दिख रहे हैं, इसलिए फुल एचडी वायर हुआ, लेकिन एलजी डाटा ही है, क्योंकि पैनल वीसीसी का जो वायर है वो लेफ्ट साइड में है। पैनल वीसीसी का वायर लेफ्ट साइड अर्थात एलजी डाटा। इसको याद रखने के लिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, याद रखें एलजी में एल आता है और लेफ्ट में भी एल आता है, अर्थात अगर एल आपको समझ में आ रहा है तो समझ लें वो एलजी डाटा एलवीडीएस है। फिर से सुने, अगर लेफ़्ट साइड में आपका पैनल वीसीसी वायर दिख रहा है तो वो एलजी डाटा होता है, और एलजी में भी एल आता है और लेफ़्ट में भी एल आता है। अब जाहिर सी बात है इसके बाद जो दूसरा बचेगा वो सैमसंग डाटा होगा, क्योंकि 2 ही कैटेगरी एलवीडीएस में होती है, एक एलजी डाटा और एक सैमसंग डाटा। अब एल की साइड में अगर कोई एलवीडीएस का पैनल वीसीसी है, लेफ़्ट की साइड में अगर किसी एलवीडीएस का पैनल वीसीसी वायर है तो वो एलजी डाटा हुआ, और इसके बाद अगर दूसरा साइड में कोई आ रहा है तो जाहिर सी बात है वो सैमसंग डाटा ही होगा। अब फुल एचडी या एचडी रेडी को आप पेयर से कंसीडर कर सकते हैं। तो अब इस स्लाइड में देखें, ये एफएफसी बेल्ट वाला एलवीडीएस है, सैमसंग के सेट में ये लगता है। अब यहाँ सामने एफएफसी बेल्ट हो या सॉकेट हो, वाइट सॉकेट हो, ब्लैक सॉकेट हो, उस पर मत जाएं। सॉकेट सिर्फ और सिर्फ पैनल में कौन सा सॉकेट दिया है उसमें वो सॉकेट बैठ जाए, इसलिए आपको उसे ऑब्जर्व करना है। सॉकेट अलग होने से एलवीडीएस की परिभाषा नहीं बदलती है। सामने चाहे एलवीडीएस का एफएफसी बेल्ट लगा हो या ब्लैक सॉकेट हो या वाइट सॉकेट हो, 51 पिन हो, 30 पिन हो, उस पर आपको नहीं जाना है। आपको ध्यान देना है एलजी डाटा है कि सैमसंग डाटा है, फुल एचडी है कि एचडी रेडी है। क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए, सॉकेट सिर्फ और सिर्फ पैनल और एलवीडीएस को कनेक्शन जोड़ने के लिए होता है, मेल फीमेल। अब जाहिर सी बात है जो मेल सॉकेट लगा है फीमेल सॉकेट वही लगेगा। हाँ, वहाँ एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको सॉकेट बिठाते समय कनेक्शन को देख लें कि कनेक्टिविटी कौन सी साइड में आ रही है, और जब भी एलवीडीएस आप बिठाएं तो मीटर से कंटिन्यूटी ज़रूर चेक करें, फ्यूज की कंटिन्यूटी ज़रूर चेक करें, फ्यूज से मदरबोर्ड के पैनल वीसीसी की कंटिन्यूटी ज़रूर चेक करें, वो पुष्टि करेगा आपका कनेक्शन सही है। एलवीडीएस का कन्फ्यूज़न, मुझे उम्मीद है कि एलवीडीएस से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न होंगे आपके आज दूर हुए होंगे, क्योंकि एलवीडीएस के इतने सारे कन्फ्यूज़न वाले हमारे पास फ़ोन कॉल्स, ईमेल्स आते हैं कि सर कौन सा एलवीडीएस लगेगा, ये टिकोन है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो एलवीडीएस से रिलेटेड सारे कन्फ्यूज़न आपको दूर हुए होंगे। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, आभार, नमस्ते।